नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर को संभावित शब्द इस्तेमाल कर रही हूं कि संभावित मणिपुर दौरे के बीच राज्य में सुरक्षा इंतजाम तेज हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मिजोरम की राजधानी आइजॉल में बहरबी सेरंग रेल लाइन का उद्घाटन करने के बाद इम्फाल पहुंच सकते हैं। मई 2023 में मणिपुर हिंसा के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। सूत्रों के अनुसार संभावित कार्यक्रम के तहत पीएम इम्फाल के कंगला किला जाएंगे और लगभग 15,000 लोगों की सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद चूराचांदपुर से भी करीब 10,000 लोगों की सभा की तैयारी है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उनके जाने के पहले क्या क्या फैसले लिए हैं केंद्र ने, इसको भी आपको बता देते हैं। पूरा माहौल ठीक ठाक और दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, भले ही ग्राउंड पर जो रियल स्थिति हो वो कुछ और हो। इम्फाल से चूराचांदपुर करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां उनके हेलीकॉप्टर से जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने कुकी जो काउंसिल, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि KNO और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यानी कि UPF के साथ दिल्ली में त्रिपक्षीय बैठक पर NH2 को खोलने का फैसला किया है। असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुइपांग तक जाने वाला ये हाईवे मणिपुर की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि इसी मार्ग से दूसरे राज्य और जिलों में आना जाना होता है। मई 2023 की हिंसा के बाद से यहाँ मुक्त आवाजाही प्रभावित थी, तो अब इस NH2 को खोलने की बारी आ रही है। अब मामले में कुकी जो काउंसिल का कहना है कि उनकी तरफ से हाईवे को बंद नहीं किया गया था। बैठक में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी कि SOO समझौते को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसमें संघर्ष क्षेत्रों से कैंप हटाने, संख्या कम करने और हथियार पास के RPF व BSF कैंपों में जमा कराने पर सहमति बनी। NH2 खुलने से लोगों और ट्रांसपोर्ट को बड़ी राहत मिलेगी। अब ये जो पूरा जो मामला है NH2 खोलने का, कुकीज काउंसिल ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं भाई, ये अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं होगा, जो उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो रहेंगी। सेंटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ हालात नॉर्मल हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, एक तरीके से शांति बहाली हो रही है, शांति की तरफ लौट रहा है। इस तरीके की पहल केंद्र सरकार यानी कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ये कोशिश इसलिए तो नहीं ताकि मोदी जी जब इतने लंबे समय के बाद, और ये जो एथनिक वायलेंस हुआ था उसके बाद ये मोदी जी का पहला दौरा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को बहुत सारे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो जाए। तो क्या इस वजह से इस पीस प्रोसेस को जबरन थोपा जा रहा है मणिपुर के ऊपर? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुहास चकमा है, जो कि डायरेक्टर हैं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के। सुहास, आपका स्वागत है। समीर पुरकायस्थ, जो कि सीनियर एडिटर हैं फेडरल के और नॉर्थ ईस्ट पूरा देखते हैं। समीर, आपका भी स्वागत है। और मैं समीर से शुरुआत करती हूं ताकि समीर जो जमीन पर चीजें हैं, समीर उसको थोड़ा सा बता सके कि ये शांति प्रोसेस क्या थोपने की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे के पहले? देखिए, ये जो काल का जो प्रोसेस था, एक कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन, एक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का कंटिन्यूएशन है। जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था सू ग्रुप के साथ, वो पीरियडिकली उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो ये लास्ट ईयर लैप्स हो गया था, तो इसको एक्सटेंड करना था। तो इसीलिए ये जो मीटिंग हुआ था कल, उसमें ये सीज फायर एक्सटेंशन किया है। एंड एज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग एक सू ग्रुप से जो सू मतलब जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो वहाँ का कुकी मिलिटेंट ग्रुप है, जो सीज फायर में है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट जो साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, काफी सारे ग्रुप है इसमें, 2 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। तो ये ग्रुप जो है सीज फायर एक्सटेंशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। एंड कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर एक्सटेंशन है, मेती ग्रुप का एक डिमांड था कि एसू ग्रुप के साथ सीज फायर एक्सटेंड ना किया जाए, क्योंकि मेती ग्रुप का मानना है कि ये जो वायलेंस है कहीं ना कहीं इस सीज फायर में जो ग्रुप है, इनका एक मेजर रोल था वायलेंस में। तो इसलिए इनके साथ सीज फायर एक्सटेंशन ना किया जाए। तो
का साथ जब सीजफायर एक्सटेंशन हो रहा है, इसके साथ साथ कुछ मेइती कम्युनिटी का जो कंसर्न है उसको भी एड्रेस करना जरूरी था। एंड इसके मद्देनजर, इसको नजर में रखते हुए मेरा ख्याल से ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, जिसको मेजर ब्रेक थ्रू बोल के सेल करने का कोशिश किया गया है कि ये रूट जो है ओपन किया गया है, लेकिन ऑन द ग्राउंड इस जो रूट है नेशनल हाईवे 2, ये लेकिन बंद कभी नहीं, मतलब कभी कभी टाइम टू टाइम इकोनॉमिक ब्लॉकेट कुकी ग्रुप्स में उसमें लगाया है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली ये रोड बंद नहीं था। जैसे कि अभी भी हमारे जो नागा फ्रेंड है, नागा डोमिनेटेड सेनापति से रेगुलरली इस रूट से ट्रेवल करके इम्फाल जाते हैं, क्रॉसिंग कांगपोकपी जो कि कुकी एरिया है। तो एसेंशियल कमोडिटीज का मूवमेंट होता है इस रूट से, फ्रॉम दीमापुर टू इम्फाल। तो ये रोड बंद पर से नहीं था, तो इसीलिए इसको रीओपनिंग का जो मुद्दा है, इसका ये डिमांड का काफी दिन से ये डिमांड है कि इसमें जो फ्री मूवमेंट ऑफ कम्युनिटीज हो, इंटर कम्युनिटी मिक्सिंग हो, ताकि सपोजिंग कोई मणिपुर का, अभी देखिए मणिपुर से अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए गुवाहाटी जाना पड़े, व्हिच इज नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी है, तो इनको इधर फ्लाइट से जाना पड़ेगा या तो घूम के आपको शिवचर होके काफी लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूट है, जो शॉर्टर रूट है वाया नागालैंड, ये मैती कम्युनिटी अभी मैती कम्युनिटी इससे जा नहीं पा रहे। तो ये डिमांड काफी दिन से था कि इस जो रोड है इसमें कम्युनिटी का मूवमेंट एंश्योर किया जाए। तो लेकिन कल पहले जो होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था, उससे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं कुकी ग्रुप ने वो एंश्योर किया है कि इस तरह का मूवमेंट इन लोग ऑफिशियली इन्होंने इसके लिए राजी हो गए। लेकिन ये होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट का थोड़े बाद में कुकीज और काउंसिल ने एक काउंटर स्टेटमेंट देके बोला है कि ये जो ब्लॉक ये करना, जो ये बोल देना कि इंटर कम्युनिटी मूवमेंट का एंश्योर करने का वो सिक्योरिटी एश्योर किया है, ये मिसलीडिंग है। तो इससे सिचुएशन फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया है। जो पहले जैसे स्थिति था अभी भी वही स्थिति है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। कोई ये यहाँ से मेइती कम्युनिटी कैनॉट गो टू कुकी एरिया से जो कुकी एरिया से कुकी कम्युनिटी मेइती एरियाज में आ नहीं पाएंगे। वो बफर जोन जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और बाकी नेशनल हाईवे का जैसे कुकीज़ो का स्टेटमेंट में कहा है कि ये सिक्योरिटी मैटर है। अगर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पहले भी देखे हैं, काफी जगह में सिक्योरिटी कॉर्डन देके भी ये क्रॉस कराया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी का एस्कॉर्ट देके वेहिकुलर मूवमेंट चलाए तो चला सकते हैं शायद, बट इट्स ए प्योरली लॉ एंड ऑर्डर इशू है। लेकिन कुकीज़ो का जो सोसाइटल जो ये था, जो सोसाइटी के तरफ से जो एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, उसको अभी तक कोई लिफ्ट नहीं हुआ है। आपने कहा कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट नहीं हुआ है, तो सुहास ये क्या है? ये क्या एक केवल थोपा जा रहा है कि देखिए शांति हो गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री जब जाएं तो कुछ ऐसा वैसा ऊंच नीच ना हो जाए? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब से वहां पर एथनिक वायलेंस हुआ है तब से लोग सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। ऑपोजिशन ने भी इस बात को उठाया और एक नहीं पता नहीं कितनी बार उठा लिया पिछले 2 सालों में। और अब जब मणिपुर जाने का दौरा, जब उनका बारी आ रही है जाने की, तो माहौल को नॉर्मलाइज करने की क्या ये कोशिश है एक तरीके से, ताकि जब मोदी जी जाएं तो कम से कम ये बताने को हो जाए कि देखिए एक ऐसे माहौल में मोदी जी पहुंचे हैं जहां पर केंद्र ने पूरी कोशिश की सब कुछ नॉर्मल करने की। ये
मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पहुंचने से पहले मणिपुर के बारे में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि स्थिति सामान्य है, सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर ये स्ट्रेटजी है होम मिनिस्ट्री में, द ऑफिशियल्स जो भी इंटरलोक्यूटर्स वगैरह है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। रॉन्ग स्ट्रेटजी इसलिए है, मणिपुर का सिचुएशन ऐसा है और एथनिक डिविजन्स इतना है, और जो मेन मुद्दा वो मेटे हो या कुकी हो, वो इतना कंट्रास्टिंग है कि उसमें मिडल पथ नाम की कोई रास्ता है नहीं। मतलब जो मेटे समुदाय है, कुकियों का जो डिमांड है उनमें 1 इंच नहीं देना चाहते हैं, तो मेटे समुदाय का जो डिमांड है, कुकी कम्युनिटी और बाकी शेड्यूल ट्राइब 1 इंच देना नहीं चाहते हैं। तो इस स्थिति में अगर होम मिनिस्ट्री नैरेटिव बिल्ड करने का कोशिश करते हैं तो काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है। इनफैक्ट दे शुड नॉट हैव बिल्ड दिस नैरेटिव एट ऑल। इसलिए क्योंकि आप अगर देखते हैं कि एग्रीमेंट हो गया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, पिछले 1 साल से नहीं हुआ, अभी एक्सटेंड किया। अगर उसका चलते आप नेशनल हाईवे के साथ लिंक अप करते हैं तो तुरंत आपको एक क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि वी डू नॉट मीन दैट, इट मीन्स कि जो रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है वो ऑलरेडी चालू रहेगा। वो इसलिए कुकी समुदाय बोल रहा है क्योंकि कुकी समुदाय को पता है कि दूसरे तरफ से मेटे कम्युनिटी कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। तो अगर कुकी कम्युनिटी कमिटमेंट देता है कि नेशनल हाईवे में कोई दिक्कत नहीं होगा, then they themselves will be facing problems from their own communities. But on the other hand, because कुकियों के साथ already suspension of operation extend हो गया, so Meitei groups will be saying, oh, center is being very close to the cookies to our comfort. तो ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से center has tried to build a narrative without understanding the ground realities कि ये issue ऐसा है कि you cannot go this way or that way. And I think Prime Minister should have gone, if he is going at all, without making this kind of arrangement and make the announcement, whatever announcement you have to make. तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि एक नॉर्मल से आ गया, 2 कम्युनिटी के बीच में एक समझौता आ गया, तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जाने से पहले सब कुछ फेल हो गया। नहीं, लेकिन समीर, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के वहां पर पहुंचने के बाद कुछ चीजें उल्टी सीधी हो सकती हैं? उल्टी सीधी का मतलब है, हो सकता है कि जहां पर वो रैली करें या सभा को संबोधित करें, उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़े। जो लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है और उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं मानी गई हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, क्या वो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं होने देंगे इस तरीके की मीटिंग? किस तरीके का रेजिस्टेंस आ सकता है अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो? नहीं, देखिए, ये बहुत काफ़ी हाइपोथेटिकल होगा कि इसमें अटकलें लगाना कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह का सिचुएशन वहाँ फेस करेंगे। तो ये उचित भी नहीं होगा इसमें कोई टिप्पणी करना कि किस तरह का सिचुएशन फेस करेगा। लेकिन ये जाहिर है कि काफ़ी सारे डिमांड रेज होंगे प्राइम मिनिस्टर के जो विजिट है, और उनका विजिट के दौरान कुछ मीटिंग हो भी सकते हैं साइडलाइन में, क्लोज डोर मीटिंग। एंड मैं इतना ही कहूँगा कि जो पिछले जो सरकार है, जो नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी, देखिए नॉर्थ ईस्ट का राइट फ्रॉम द इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद से नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम रहा है, और जो प्रीवियस जो सरकार है जिस तरह का ये प्रॉब्लम लोग हैंडल किया है, बीजेपी सरकार को भी चाहिए उनसे सीख ले। मतलब हर चीज़ को मतलब क्रेडिट लेने के लिए जल्दीबाजी ना करे। अभी आप देखिए नागालैंड में जो कि सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो मिलिटेंट्स ग्रुप था NSCN-IM, उसके साथ 97 में सीजफायर एग्रीमेंट हुआ। सीजफायर एग्रीमेंट के पहले PV नरसिम्हा राव नागा लीडर से चुपचाप पेरिस में मिले, कभी आके क्लेम नहीं किया मेजर ब्रेक थ्रू, वी हैव अचीव मेजर ब्रेक थ्रू, नागा लीडर्स हैव सेट फॉर टॉक्स विद अस, चुपचाप। तो ये है बैकडोर चैनल में डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम है कि जितना ना काम करते हैं उससे ज्यादा इन्होंने क्लेम करते हैं।
तो इस क्लेम के चक्कर में इन्होंने जो भी थोड़ा बहुत रास्ता बनाते हैं वो भी बिगड़ जाता है। कल का ये जो स्टे, अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट अगर हुआ भी हो तो इनका उचित नहीं था इतना जल्दी इसको पब्लिक में ले आना, पब्लिक डोमेन में ले आना, क्योंकि जो सू ग्रुप है इनको भी अपना जो कम्युनिटी है उनको समझाना पड़ेगा, उनको ये जो एग्रीमेंट जो भी वो साइन किए थे उसको, अगर ये एक्चुअली उन्होंने साइन किया होगा, क्योंकि अभी हम दोनों साइड से क्लेरिफिकेशन के बाद अभी ये क्लियर नहीं है कौन सच बोल रहे हैं। तो इसको अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन हुआ भी होगा तो इनको टाइम देना चाहिए था, ताकि ये सू ग्रुप अपना कम्युनिटी जो है उनके साथ बैठ के इसको, इस एग्रीमेंट क्या स्थिति में उन्होंने साइन किया है, इसको अपना जो कम्युनिटी है उनको एक्सप्लेन करे। तो इसके पहले ही होम मिनिस्ट्री ने अपना क्लेम जताने के लिए इसको पब्लिक कर दिया है, पब्लिक डोमेन में लेके आ गया है। तो इस तरह से जल्दीबाजी अगर करेगा इन सेंसिटिव इशू में और क्रेडिट लेने का रेट रेस में अगर लग जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एंड प्रॉब्लम अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए अभी देखिए नागा इमीडिएटली 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट सीज़फायर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किए थे, बेसिकली वो एक जस्ट सिंपल आउटलाइन था, उसको लेके द गवर्नमेंट इतना हाइप क्रिएट किए थे जो एज इफ नागा प्रॉब्लम वाज सॉल्व। आज तक उसके बाद क्या हुआ, आज तक वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से आगे नहीं बढ़े। तो इनका इतना जल्दीबाजी रहते हैं क्रेडिट लेने के लिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से नागा प्रॉब्लम हल किया है, किस तरह से मिजो प्रॉब्लम हल किया है, वो उससे सीख ले, ताकि कुछ नेशनल सिक्योरिटी में जो इश्यूज है इसको इतना जल्दी पब्लिक नहीं करना चाहिए। जो बैक चैनल में डिस्कशन होना चाहिए, एंड इस डिस्कशन को लेके कोई क्रेडिट लेने का जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस फाइनल सेटलमेंट हो। नहीं, लेकिन आपको लगता है समीर कि इसमें क्रेडिट लेने की बात हो रही है, केंद्र ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने सब कुछ ठीक कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के पहले हमने सब कुछ ठीक कर दिया, क्या ये चीज आपको साफ दिख रही है इस समय? कहीं ना कहीं तो लग रहा है, क्योंकि क्या जरूरी था इतना जल्दी ये एग्रीमेंट अगर हुआ भी होगा तो इसको पब्लिक करने का तो कोई इतना जल्दीबाजी नहीं था इनके क्योंकि ये एग्रीमेंट जो हुआ है एक ग्रुप के साथ हुआ, एक लार्जर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है एक ग्रुप से, एंड यहाँ काफी सारे स्टेक होल्डर्स है, बाकी स्टेक होल्डर्स जब तक इसमें सहमति ना देते हैं इसको पब्लिक करने का कोई जरूरत नहीं था। तो इससे तो लग रहा है, तो इससे सब जाहिर होता है कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का भी एक इंटेंशन था इसमें। राइट, ओके। तो सुहास, अंत में क्या कहेंगे कि ये जो पूरी एक शांति पहल बताई जा रही है, पीस पुश इसको बताया जा रहा है, एक तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे माहौल को हम नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री वाकई में मणिपुर जाएंगे और ये क्या एक जो नॉर्मलसी है उसको थोपने की कोशिश की जा रही है? मैं ये कहूंगा कि सिचुएशन हैज स्लाइटली इंप्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो किलिंग्स है वो कम हो गया एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फैटिग। तो मेरे ख्याल से अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, अगर कुछ सर्टेन प्रोग्राम्स अनाउंस करते हैं तो इट विल हेल्प। ये जो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट इशू है वो मेरे ख्याल से द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑलवेज स्केल अप, तो वो वाला चीजें। तो प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं जाएंगे 2 साल के बाद तो वो तो एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट हो। तो मैं ये कहूंगा कि जब पूरा हिंदुस्तान में ये फैल गया कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट मणिपुर ऑन 13, अगर नहीं जाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। और जो भी सिचुएशन है, आई थिंक दे हैव बीन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में इफ यू डू नॉट मूव सेंसिटिवली, क्योंकि ये एथनिक इश्यूज है तो काफी डिफिकल्ट इश्यूज भी है, नॉट ओनली फॉर दिस गवर्नमेंट बट कोई भी गवर्नमेंट हो, इश्यूज इतना कॉन्शियस है
you have to move slowly. As Samir is saying कि कुछ backward channel में अगर आपका discussion चल रहा है तो उसको forward लेके आने का या public पे space लेके आने का, public space पे लेके आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टिकोण से जो भी स्टेटमेंट आया है at this point of time काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि आप कुकी ग्रुप के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस किए हैं, तो बहुत सारे मेटे ग्रुप्स हैं उनका साथ तो नहीं किया है। तो मेटे का जो भी ऑब्जेक्शन होगा कुकी की ग्रुपों के साथ, कुकी ग्रुपों का भी होगा कि मेटे सारे इतने सारे आर्म ग्रुप्स हैं, रंबे तंगल के अलावा भी तो बाकी सारे आर्म ग्रुप्स हैं। तो इतने सारे आर्म ग्रुप्स में जो पीस प्रोसेस है, एक तो अलग अलग मुद्दा है, जो भी कम्युनिटी बेस्ड जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, तो आपको उतना सेंसिटिवली मूव करना पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें एज आई सेड इन द बिगिनिंग, अगर होम मिनिस्ट्री पहले ही बोल देते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन, आप जो जिनके साथ साइन किया है उनको भी दुविधा में डाल रहे हैं, क्योंकि कुकी समुदाय के बीच में भी बहुत सारे कुकी ग्रुप होंगे कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सो रिप्रेजेंटेटिविटी ऑफ द इशू, एमएलए को अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते तो इनको भी नहीं मानेंगे, तो इट्स दैट डिफिकल्ट। तो मेरे ख्याल से दिस थिंग शुड नॉट हैव कम। प्राइम मिनिस्टर अगर जा भी रहा है, प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी गोइंग कि आप एक छोटा सा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, आपने नेशनल हाईवे खुलवा दिया, एवरीबॉडी हैज एग्रीड। आई मीन, आर दिस थिंग्स टू बी द अचीवमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू अनाउंस इम्फाल में जाके, ये चोराचांदपुर में जाके? नहीं है। तो मेरे ख्याल से पूरा जो प्रोग्राम है, जो होम मिनिस्ट्री बिल्डअप करने की कोशिश किया, मेरे ख्याल से थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। ओके, थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। समीर, कुछ कहेंगे अंत में कि ऐसी चीज को उपलब्धि बताई जा रही है जो कि एक्चुअली में उपलब्धि नहीं है, तो क्या मणिपुर की जनता क्या सोच रही होगी? अंत में बहुत संक्षेप में जी। देखिए, मणिपुर की जनता का दो ही उपेक्षा होंगे अब जब प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं मणिपुर में। एक तो है कि ये जो अभी जो स्थिति है कि एक तरह का एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी में ना जाए, ये जो स्टैंड ऑफ है इसको रिजोल्व हो और जल्दी से जल्दी एक पॉपुलर गवर्नमेंट रीइंस्टेट हो। आप प्रेसिडेंट रूल से एक स्टेट को मंथ आफ्टर मंथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो इलेक्टेड गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करना चाहिए, इधर इलेक्शन होना चाहिए या बीजेपी अपना लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुन के फ्लोर टेस्ट ले, लेकिन एक पॉपुलर गवर्नमेंट रीइंस्टेट होना चाहिए। एंड प्राइम मिनिस्टर अगर कोई रोड मैप देंगे इस दो इशू में, तो वही मतलब मणिपुर का जनता का यही उपेक्षा रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर कोई रोड मैप दे इस बिल्कुल। चलिए, तो देखते हैं, पहले तो प्रधानमंत्री जाते हैं या नहीं जाते, और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो जाते हैं तो वहां पर क्या ऐसी कुछ घोषणा करेंगे जिससे कि मणिपुर के जो जनता है उसके मन में और ज्यादा कुछ उम्मीद बढ़े और कुछ और ज्यादा बड़े शांति का रास्ता बनेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुहास चकमा, समीर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।